कहेंगे मौलाना अब आशिक रसूल बनाने का कोई तरीका भी तो होगा ना। मैं हजरत के कदमों कर वो तरीका बता दूं। सुन रहे हैं आप? घबरा तो नहीं रहे? चैनल चल रहा है, चैनल वाला पहुंच गया है, समझ रहे हैं ना? क्या करे बेचारा, रोज चैनल चलाता है, समझ रहे हैं ना? सोने दीजिए भाई, सो। ये वक्त ऐसा है कि जगाना ठीक नहीं, समझ रहे हैं ना? अपने बच्चे को एक राम भाई को सोने दीजिए, बेचारे रोज ये भी जगते हैं। झारखंड में इन्हीं का तो माइक है, समझ रहे हैं ना? अल्लाह इस माइक को सलामत रखे और माइक वाले को सलामत रखे, समझ रहे हैं? तो हाँ, एक बात और है, एक राम भाई अगर चेहरे पे ऐसा कर लेना तो मत पूछिए, जलसा इनका और बढ़ जाएगा। बोल जोर से बोले। हाँ, बढ़ेगा कि नहीं जलसा? बढ़ेगा ना। जब नूर आ जाएगा तो बरकत तो बढ़ेगी ना। सुभान अल्लाह। दुआ करें कि वो क्या कहते हैं, अपने आप काम हो जाए इनका, ठीक है ना? हाँ, अच्छा, आज आप दुआ कर दें। हाँ, समझ रहे हैं ना? बहरहाल हाँ, तो मैं बताऊं, आशिक रसूल, जरा गौर से सुनो। आशिक रसूल अपने बच्चे को, ये छोटे छोटे बच्चे जो है ना, इनको आशिक रसूल बनाओ, आशिक रसूल बनाओ। आप बोला ना आशिक रसूल कैसे बनता है? आसान तरीका है, अपने बच्चे को दुरूद पाक का आदी बनाओ। जोर से देखिए, अब खामोश मत रहिए। अपने बच्चे को दुरूद पाक का आदी बनाओ। अपने बच्चों को बैठा के कहो, बेटा अल्लाह के बंदे हैं हम, और अल्लाह के बाद सबसे बड़ी जात है वो मदीने वाले आका की जात है। मुस्तफा पर दरूद पढ़ोगे अल्लाह उम्र में बरकतें देगा। नबी पर दरूद पढ़ोगे अल्लाह रिस्क में बरकतें देगा। अल्लाह नबी पर दरूद पढ़ोगे अल्लाह घरों में बरकतों का नज़ूल करेगा। अब नबी पर दरूद पढ़ोगे गुंबदे खजरा का से रिश्ता मजबूत होगा। जब तुम्हारा सीना मुस्तफा का मदीना होगा, कभी मुस्तफा तुम्हारे सीने में मौजूद होंगे। शाम में रसूलुल्लाह की ज़ियारत होगी, कब्र में मुस्तफा का दीदार होगा, महशर में शफाअत मोहम्मदी से तुम जन्नत के हकदार हो जाओगे। अपने बच्चे को सिखाओ, दुरूद पाक का आदी बनाओ। जब दुरूद पाक का आदी बनाओगे वो आशिक रसूल होगा। वो आशिक रसूल होगा, जब बड़ा होगा ना जमीन पे चलेगा। तुम तो मर कर कब्र में चले जाओगे, लेकिन जमाना कहेगा आशिक रसूल जा रहा है। क्यों? इसलिए कि बाप आशिक रसूल था, अपने बेटे को आशिक रसूल के चला। हज़रात, जब इश्क़ रसूल की बात आई है और दुरूद पाक की बात आई, हुजूर इजाजत है, इश्क़ रसूल और दुरूद पाक की बात आई है तो एक खूबसूरत बात याद आ रही है। उलमा की तवज्जो है, जरा आप लोग भी सुन लें। ये बच्चे देख रहे हैं ना, ये मेहमान रसूल है, मेहमान रसूल हैं। रुक के एक बात कह दूं, आज इन बच्चों पर एक बात तो लोग कहते हैं ना कि ये गरीब हैं, नादार हैं, मोहताज हैं, यतीम हैं, परेशान हाल हैं, और कुछ इनके मकसद को पूरा हमारे मदरसे वाले करवा दे रहे हैं। माफ करेंगे मदरसे वाले, मैं भी मदरसे वाला हूँ। मैं मदरसे के हर जलसे में मदरसे के अरकान से कहता हूँ, एक अपील जो आप रमजान के कैलेंडर में लिखते हो ना कि यहाँ हमारे यहाँ गरीब, नादार, मोहताज, परेशान हाल, यतीम, फकीर बच्चे पढ़ते हैं, उनके लिए चंदा आप दें, सदका दें, फितरा दें, खैरात दें, ज़कात दें। मैं कहूँगा कि इस अपील को हटाओ हुजूर पीर तरीक़त की मौजूदगी में, बल्कि ये अब लिखो आने वाले रमजान से कि हजरात हमारे मदरसे में नबी के मेहमान पढ़ते हैं, नबी के मेहमान पढ़ते हैं। मुस्तफ़ा की मेहमान नवाजी के लिए अगर तुम मदद करोगे मदरसे की, मुस्तफ़ा खुश हो जाएंगे। जब मुस्तफ़ा खुश होंगे ठिकाना जन्नत। समझ रहे हैं ना? जिनको तुम गरीब कहते हो, मोहताज कहते हो, मैं भी छोटा मोटा मौलवी हूँ, मैं कहता हूँ ये मोहताज और गरीब नहीं, ये बादशाह है अपने वक्त के, ये राजा है अपने वक्त के, ये शहंशाह है अपने वक्त के। आप कहेंगे मौलाना ये छोटा छोटा बच्चा है, इसे आप राजा कहते हैं, इसे शहंशाह कहते हैं, इसे अमीर कहते हैं, इसे बादशाह कहते हैं। हम कहते हैं बिल्कुल साबित करूंगा, और मैं अपने से नहीं बल्कि मुस्तफा के कौल से साबित करने लगा हूँ।
ये बताओ, अगर आपके मोहल्ले का कोई करोड़पति, अगर कोई बिल्डिंग वाला, कोई अमीर, कोई लखपति, कोई सोने और चांदी और हीरे वाला, कोई बड़ी कुर्सी वाला, कोई पावर वाला, अगर मदरसे मोहल्ले के कब्रिस्तान से गुजर जाए, उसके बारे में कोई कौल है कि कब्र वालों को कोई फायदा होगा? नहीं। लेकिन मदरसे में पढ़ने वाला एक 7 और 8 साल का बच्चा अगर कब्रिस्तान के पास से गुजर जाए, मुस्तफा फरमाते हैं उसके कदमों की बरकत से अल्लाह कब्र वालों से 40 दिन के लिए अजाब उठा लेता है। अब बता, जिस बच्चे के कदमों का ये हाल है कि उसके कदमों की बरकत से 40 रोज के लिए अजाब उठा लिया जाए, बता वो बच्ची अगर हाथ उठाकर दुआ कर दे तो क्या अल्लाह उनकी दुआएं कबूल नहीं फरमाएगा? इसीलिए कहता हूं, ये बच्चे बादशाह हैं, ये बच्चे शहंशाह हैं, ये बच्चे राजा हैं। अगर किस्मत साथ दे, इन बच्चों से दुआ लिया। ये बात मैं बाद में करूंगा, पहले जो बात करने लगा हूं वो बात सुन लें। घबरा तो नहीं रहे आप? बात सुन लें, जरा मोहब्बत से बोल दीजिए या रसूल अल्लाह। मेरी माँ बहने गौर से सुनना, मैंने कहा ना इश्क रिसालत की बात आई है, मैंने कहा ना कि आशिक बनाओ, दुरूद पाक का आदि बनाओ, तो एक बात है आगे दुरूद पाक की। दुरूद पाक की एक किताब है, नाम क्या है? दलाइलुल खैरात शरीफ। क्या नाम है? जरा बोलो बोलो, जोर से बोलो। अरे नमवा तो याद करके जा मेरे भाई, मेरे लाल, मेरे लल्ला। क्या नाम है? दलाइलुल खैरात शरीफ। क्या नाम है? उसमें 800 दुरूद है। कितने? शुरू भी दुरूद शरीफ से है, खत्म भी दुरूद शरीफ पर है। और उसको लिखा किसने है? मिस्र के बहुत बड़े आलिम हजरत शेख मोहम्मद बिन सुलेमान अल जज़ूली रहमतुल्लाह ताला अलैह। किसने? हजरत शेख मोहम्मद बिन सुलेमान अल जज़ूली रहमतुल्लाह ताला अलैह। अब जाहिर बात है, जब कोई किताब ऐसी लिख दे तो कुछ वजह तो होगी लिखने की। किसी ने हजरत से पूछा, हुजूर ये बताएं कि आपने ऐसी किताब लिख दी जो शुरू भी दुरूद शरीफ से है और खत्म भी दुरूद शरीफ पर है, इसके लिखने की कोई खास वजह है क्या? हजरत ने फरमाया हाँ हाँ खास वजह है। कहा सुना दे वजह क्या है। अब हजरत शेख मोहम्मद बिन सुलेमान अल जज़ूली उस किताब को लिखने की वजह बयान कर रहे हैं। ऐ बहारे मदीना कॉन्फ्रेंस में आने वाले इस्लाम के शहजादों, गौर से सुनना, कान से नहीं दिल से सुनना। कसम खुदा की, जब जाओगे ना तो एहसास होगा हम बहुत खूबसूरत जलसा से आ रहे हैं, बहुत बड़ा पैगाम लेके आ रहे हैं। हजरत शेख मोहम्मद बिन सुलेमान कहते हैं, एक दिन मैं मिस्र में सफर कर रहा था। सफर करते करते नमाज ज़ुहर या नमाज असर का वक्त करीब आ गया। नमाज की अदायगी के लिए मुझे वजू की जरूरत थी। वजू के लिए पानी चाहिए था। मैंने चारों तरफ पानी ढूंढना शुरू किया, लेकिन पानी का कहीं नामो निशान न हुआ। जब बहुत परेशान हुआ तो दूर से देखा कि एक जगह कुआं नजर आता है। उस कुएं के पास ये सोच कर पहुंचा हो कि कुएं में पानी होगा, निकालूंगा, वजू करके नमाज पढ़ लूंगा। लेकिन जब कुएं के पास पहुंचता हो तो देखता हूं कि कुएं में पानी तो जरूर है, लेकिन कुएं का पानी बहुत नीचा है। सोचा अगल बगल में रस्सी मिल जाए, डोल मिल जाए, ताकि उस रस्सी और डोल से कुएं का पानी निकाल वजू कर लूं, नमाज असर अदा कर लूं। न रस्सी मिला, न डोल मिला, न रस्सी मिली, न डोल मिला। अब मैं परेशान हो गया कि वजू बनाऊं कैसे, इसलिए कि पानी निकल नहीं सकता। सोच ही रहा था कि मेरी नजर क्या पड़ती है, उसी कुएं से सटा हुआ एक गरीब मुसलमान का घर था। उस गरीब मुसलमान के घर की छत पर एक 7 साल की बेटी खेल रही थी। मेरी माँ बहनों, तुम भी गौर से सुनना, कभी कभी जलसे से तुम भी कुछ पैगाम लेके जाया करो। 7 साल की बेटी क्या कर रही है? खेल रही है। हजरत शेख मोहम्मद बिन सुलेमान कहते हैं, वो 7 साल की बच्ची ने जब मुझे मुतफक्किर पाया, वो मेरी तरफ मुतवज्जा होके कहती है, चचा कौन है आप? क्या बात है? क्यों खड़े हैं? क्या सोच रहे हैं? क्या चाहिए? हजरत शेख कहते हैं, बेटी मुझे पानी चाहिए वजू के लिए। कहा कुएं में पानी तो है? कहा पानी तो है, लेकिन पानी बहुत नीचा है। हजरत शेख
ने कहा कि पानी बहुत नीचा है, तो वो बच्ची कहती है चाचा बताएं आप कौन है, आपका नाम क्या है। वो बच्ची नाम से जानती थी लेकिन चेहरे से नहीं पहचानती थी। हजरत शेख मोहम्मद बिन सुलेमान अल जजूली कहते हैं बेटा मुझे शेख मोहम्मद बिन सुलेमान अल जजूली कहा जाता है। नाम सुना 7 साल की बच्ची तड़प गई, उसकी आंखें चमकने लगी। कहा अच्छा अच्छा आप ही शेख मोहम्मद बिन सुलेमान हैं जिनके इल्म फजल का चर्चा मिस्र के घरों में है, जिनकी विलायत का चर्चा मिस्र की गलियों में है, जिनकी विलायत की शोहरत मिस्र की शाहराहों पर है, वही शेख मोहम्मद बिन सुलेमान अल जजूली है। कहते हैं हाँ हाँ बेटा मुझे वही शेख मोहम्मद बिन सुलेमान अल जजूली कहा जाता है। इतना सुनने के बाद वो बच्ची कहती है चाचा इतने बड़े आलिम हैं आप, इतने बड़े अल्लाह के वली हैं आप, और आपको कुएं से पानी निकालना नहीं आता। हजरत शेख कहते हैं बेटा पानी तो निकलता लेकिन रस्सी होती डोल होता, ना रस्सी है ना डोल है, आखिर कुएं का नीचे का पानी निकले कैसे। अब वो 7 साल की बच्ची कहती है अरे बहारे मदीना कॉन्फ्रेंस में आने वाले इस्लाम के शहजादों सुनो। वो 7 साल की बच्ची कहती है चाचा मैं बताती हूँ बगैर रस्सी डोल के कुएं से पानी निकलता कैसे। जरा जोर से बोले, जोर से जरा एक माहौल बनाए तो फिर बोल दे हम कुछ, जरा मोहब्बत से बोले, जरा बोले या रसूल अल्लाह। अरे या रसूल अल्लाह बोलिएगा तब तो आप ही का ना फायदा है भाई। गैज में जल जाए बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। या रसूल अल्लाह कहेंगे फरिश्ते कहेंगे आका दुनिया सो रही है, आपके दीवाने आपके नाम का ऐलान कर रहे हैं, सुभान अल्लाह आपको आवाज दे रहे हैं। जरा अब तो बोल दें या रसूल अल्लाह। वो बच्ची क्या कहती है इतने बड़े आलिम हैं आप, कुएं से पानी भी निकालना नहीं आता। तो हजरत ने फरमाया कि रस्सी डोल होता तब तो कुएं से पानी निकलता। कहा चाचा हटिए मैं बताती हूँ कुएं से बगैर रस्सी डोल के पानी निकलता कैसे है। हजरत शेख कहते वो बच्ची नीचे को नहीं आई बल्कि अपने उसी छत के ऊपर से उसने अपना चेहरा कुएं की तरफ किया। कुएं की तरफ अपना चेहरा किया और चेहरा करने के बाद उसने आहिस्ता से कुएं में थूक दिया, जोर से कुएं में थूक दिया। हजरत शेख कहते हैं उस 7 साल की बच्ची के थूक का कुएं में गिरना था कि कुएं का पानी अपने आप ऊपर से जारी हो गया। अब तो कोई नारा लगा दो यार। अरे जवाब दीजिए तो जवाब दीजिए भाई। जिंदाबाद। ये 3 बुजुर्ग नारा लगा रहे थे, लोग ऐसा घूर के देख रहे थे कि पहली बार किसी इंसान से मुलाकात हुई है। अरे यार नारा लगा रहे हैं तो जवाब तो देना चाहिए, तो अल्लाह अल्लाह की किबरियाई तो बयान करनी चाहिए यार। अब इतने सीधे भी बन जाओ, ये खानकाह थोड़ी ना, ये जलसागाह है, यहाँ बोलना पड़ेगा। जब खानकाह में हजरत के पास जाओगे ना तो चुपचाप रहना, बोलना मत, सर नीचे करके बैठे रहना, समझ रहे हैं ना। क्या कहा, फूंक डाला कुएं का पानी ऊपर को जारी हो गया चश्मा बन के। अब हजरत शेख मोहम्मद बिन सुलेमान कहते एक तरफ मैं 7 साल की बेटी को देख रहा हूं और एक तरफ उसका ये कमाल कि 7 साल की बेटी के अंदर इतना बड़ा कमाल आया कैसे। हमारे घर में भी 7 साल की बेटी है, तुम्हारे घर में भी 7 साल की बेटी, हमारे समाज में, हमारे मुआशरे में, हमारे गांव में, हमारे मोहल्ले में 7 साल की बच्ची होती कितनी बड़ी। लेकिन हजरत शेख कहते एक तरफ उसकी उम्र देखता हूं, एक तरफ उसका कमाल, और देखने के बाद मैं चुप हो गया। उस बच्ची ने कहा चाचा
बगैर रस्सी डोल के पानी ऐसे निकलता है। अब जाएं वजू कर लें, अब जाएं वजू कर लें। हजरत शेख कहते हैं मैं वजू करना भूल गया। मैंने कहा मेरी नूरे नजर, मेरी बच्ची, मैं तो वजू करूंगा, लेकिन जरा ये तो बता कि इस उम्र में तुझे इतना ऊंचा मकाम मिला कैसे, मिला कैसे? अब वो 7 साल की बच्ची कहती है इतने बड़े आलिम है ये भी नहीं जानते, इतने बड़े अल्लाह के वली ये भी नहीं जानते। कहा बेटा बता दे। तो वो बच्ची कहती है चचा मेरी छोटी उम्र मत देखिए, मेरा बड़ा वजीफा देखिए। जरा जोर से बोले, जोर से। मेरी छोटी उम्र मत देखिए, मेरा बड़ा वजीफा देखिए। हजरत शेख कहते हैं बेटा तेरा बड़ा वजीफा कौन सा है? कहा चचा जब मैं बच्ची थी ना, जब मैं थोड़ी बड़ी हुई, होश मैंने संभाला, मेरी माँ ने मुझे दुरूद पढ़ने का आदी बना दिया, दुरूद सिखा दिया। बेटा दुरूद पढ़ा करो मदीने वाले पे, सलाम पढ़ा करो मुस्तफा जाने रहमत पे, सलाम पढ़ो मदीने वाले पे, सलाम पढ़ो रसूल आज़म पे। जब मैं थोड़ा सा होश मैंने संभाला तो मैंने दुरूद याद कर लिया, मेरी मुकद्दस माँ ने मुझे दुरूद सिखा दिया। अब मेरे चचा बताऊं क्या, जब से मैंने होश संभाला है सुबह में भी मुस्तफा पर दुरूद, दोपहर में भी मुस्तफा पर दुरूद, शाम को भी मुस्तफा पर दुरूद, रात में भी मुस्तफा पर दुरूद, दिन में भी मुस्तफा पर दुरूद, हर लम्हा हर घड़ी मुस्तफा पर दुरूद। गोया के मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा वजीफा है मुस्तफा पर दुरूद पढ़ना। और नबी पर दुरूद पढ़ने की बरकत कि अल्लाह ने मेरे थूक में इतनी बरकतें रख दी कि कुएं का पानी उछल के ऊपर आ गया। ये करम है दुरूद, ये बरकत है दुरूद पढ़ने की। अब चचा जाएं दुरूद, अब चचा जाएं वजू कर लें। हजरत शेख कहते हैं मैं चला वजू करने, बीच रास्ते से फिर बेटी ने आवाज दी। गौर से सुनना इस सवाल को। और कहा कि वाह 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 वाह, सामने नजर पड़ेगा पहले उर्फ बिस्मिल्लाह का, पढ़ते सूरे फातिहा खंजर समील्लाह का, पढ़ते सूरे फातिहा खंजर समील्लाह का, अम्लान से बाहर हुआ आसरा अल्लाह का नारे करती। दुआ कर दीजिए कि अल्लाह ताला चचा को सलामत रखे, खैर के साथ लंबी उम्र अता फरमाए। सुन रहे हैं आप? घबरा तो नहीं रहे? घबरा तो नहीं रहे? जरा मोहब्बत से बोले, जरा मोहब्बत से बोले। जब आधे रास्ते पे पहुंचे ना, अजमत बाबू घबरा रहे हैं? हाँ जरा सुन ले, जरा मोहब्बत से, बड़ी खूबसूरत बात है। हाँ बीच रास्ते पे पहुंचे ना तो उस 7 साल की बेटी ने फिर आवाज दिया चचा जरा सुने। आ गए करीब, का एक सवाल का जवाब दें। एक 7 साल की बच्ची बहुत बड़े आलिम से सवाल कर रही है, बहुत बड़े अल्लाह के वली से सवाल कर रही है। अब सवाल क्या करती है जरा गौर से सुनना। कसम खुदा की ये सवाल ही तोहफा है आज के जलसे का, लेके जाओ। वो बच्ची सवाल करती है चचा क्या आप उनको जानते हैं? क्या आप उनको जानते हैं जिन पर दुरूद पढ़ने से अल्लाह इतना ऊंचा मकाम अता करता है? सवाल देखो, सवाल, और सवाल किसी जाहिल से नहीं, बहुत बड़े आलिम से, बहुत बड़े अल्लाह के वली से। अगर हम जैसा मौलवी होता ना, कहता अरे इस 7 साल की लड़की हमसे पूछ रही, हम नहीं जानेंगे तो कौन जानेगा। लेकिन वो तो आलिम भी थे ना, आलिम, सही में आलिम थे वो। क्या कहती है बेटी, आप उन्हें जानते हैं चाचा जिन पर दुरूद पढ़ने से अल्लाह इतना ऊंचा मकाम देता है? तो हजरत शेख कहते हैं बेटी मैं जानता तो जरूर हूं, लेकिन लगता है तू मुझसे ज्यादा उन्हें पहचानती है। अल्लाह अल्लाह,
तू मुझसे ज्यादा उन्हें पहचानती है। बेटी बता दे वो कौन है जिन पर दरूद पढ़ने से अल्लाह इतना ऊंचा मकाम देता है। हजरत शेख से वो 7 साल की बच्ची कहती है, चाचा बता दो कौन है वो जिन पर दरूद पढ़ने से अल्लाह इतना ऊंचा मकाम देता है। हाँ मेरी बेटी बता दे कौन है। बता दो चाचा कौन है वो। हाँ मेरी लाम बेटी बता दे कौन है। बता दो चाचा कौन है वो। हाँ बेटी बता दे कौन है वो। अब वो 7 साल की बेटी जो जवाब देती है वो समाप्त कर ले। वो 7 साल की बच्ची कहती है, चाचा वो रहमत वाले मुस्तफा हैं, वो करीम नबी हैं, वो रहमत वाले रसूल हैं। जब वो जंगलों में चले जाते हैं तो जंगल के दरिंदे भी अपनी झाड़ियां छोड़कर जिनके दामने रहमत से लिपट जाया करते हैं, दामने करम से लिपट जाया करते हैं, वो रहमत वाले मुस्तफा हैं।